मेरे सभी प्रिय दर्शकों को ओम नमो नारायण। मित्रों, आज का विषय है कि कब है निर्जला एकादशी और क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त और किस विधि के अनुसार हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए और किस विधि के अनुसार हमें पूजन करना चाहिए दर्शक, और क्या विशेष सावधानियां हमें इस व्रत के दिन बरतनी चाहिए और क्या विशेष रूप से हमें नहीं करना चाहिए दर्शक। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मित्रों मैं आपको एक चमत्कारिक और सटीक उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपको निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दर्शकों, आप सभी से विशेष अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। मित्रों, विशेष और महत्वपूर्ण बात, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या आप अपनी जन्म कुंडली या अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करा करके आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का पूर्ण निवारण प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कब है निर्जला एकादशी और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हम निर्जला एकादशी कहते हैं। और हाँ, निर्जला एकादशी को हम मित्रों भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। एक बार की बात है मित्रों, महर्षि व्यास जी एकादशी के महत्व के और व्रत के बारे में बतला रहे थे। तभी पास में बैठे भीम जी ने व्यास जी से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, हे महर्षि, आप कुछ ऐसा उपाय बतलाएं जिसको करने से मुझे पूरे वर्ष में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो। तब महर्षि व्यास जी ने बताया कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको वर्ष में पड़ने वाली सभी 25 एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं दर्शकों, तो विश्वास कीजिए आपको संपूर्ण एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि यह बहुत ही दिव्य एकादशी होती है और भगवान नारायण को अति प्रिय है। भगवान नारायण का आराधना का यह कारक माना गया और सभी तिथियों में एकादशी तिथि भगवान नारायण को अति प्रिय है दर्शकों। और इस व्रत को रखने से आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं कि निर्जला एकादशी को व्रत को कौन कौन रख सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, निर्जला एकादशी को आप चाहे निर्जला एकादशी हो या कोई भी अन्यत्र एकादशियां हो, सभी एकादशियों को बच्चे भी एकादशी को व्रत रख सकते हैं, बुजुर्ग भी रख सकते हैं, माताएं, बहनें, पुरुष सभी लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। आप किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, इसका कोई दोष नहीं होता दर्शक। यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है एकादशी का व्रत। तो आप सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए एकादशी का व्रत। आइए बताते हैं कि एकादशी का व्रत और निर्जला एकादशी का व्रत के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले आपको प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना होगा। उठ करके आप स्नान आदि करेंगे। पीले वस्त्र आपको जरूर धारण करना है, क्योंकि भगवान नारायण को पीला वस्त्र बहुत ही प्रिय दर्शक। पीला वस्त्र धारण करके आप भगवान नारायण की विधि विधान से पूजन करें। उसमें कनेल का पुष्प या पीला पुष्प अवश्य होना चाहिए। भगवान को विधि विधान से अपने द्वारा विधि विधान से पूजन करें, अर्चना करें। उसके पश्चात अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य लें। और हाँ, विशेष बात, अगर आप निर्जला व्रत करते हैं, निराहार व्रत करते हैं, बिना जल का व्रत करते हैं तो विशेष ध्यान दीजिए, आपको सूर्योदय के बाद जल बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगले दिन जब सूर्योदय हो जाएगा उसके पश्चात आप स्नान आदि करके तब आप जल ग्रहण कर सकते हैं, अपना पारण कर सकते हैं। और जैसे बच्चे एकादशी का व्रत रखते हैं या बुजुर्ग रखते हैं या जो बीमार व्यक्ति हैं वो व्रत रखते हैं, तो आपको बिना जल का व्रत नहीं रखना चाहिए। आप लोग जल ले सकते हैं, आप लोग फलाहार ले सकते हैं, लेकिन जो लोग बिना जल के व्रत रख सकते हैं वो लोग बिल्कुल रखें। दर्शकों, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें निर्जला एकादशी के दिन क्या विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके पश्चात आपको निर्जला एकादशी के दिन में सोना बिल्कुल नहीं है। जितने भी आप लोग व्रत रखते हैं आपको दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। आप अपने घर पर बैठ करके ध्यान कीजिए और यथाशक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अगर तुलसी की माला हो तो उससे जप कीजिए। अगर तुलसी की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं। तो दर्शकों, खाली बैठने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप जितना हो सके उतना ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अत्यधिक जप करें। इसको करने से भगवान नारायण की बड़ी कृपा आप पर होगी और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दर्शकों मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान नारायण को एकादशी का व्रत
बहुत ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य आपके उदय होते हैं और आपके घर पे कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती। अगर आपका कोई काम भी रुका है वो अभी कार्य भी होने लगता है। आपके घर पर माँ लक्ष्मी विराजमान होती है, क्योंकि जहाँ पर भगवान नारायण वास करेंगे माँ लक्ष्मी मित्रों वहीं पर वास करेंगे। तो विश्वास मानिए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस एक बार विश्वास करके निर्जला एकादशी का व्रत जरूर से जरूर करें। दर्शकों, आइए बात करते हैं कि कब है निर्जला एकादशी, किस दिन है निर्जला एकादशी। दर्शकों, इस वर्ष में निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को पड़ेगा, दिन बुधवार। आप जितने भी लोग इस व्रत को करना चाहते हैं, विधि विधान से सूर्योदय से पहले उठ करके अपना पूजन इत्यादि करके इस व्रत का संकल्प लेकर के इस व्रत को करें। इस व्रत को करने से भगवान नारायण की बहुत बड़ी कृपा होगी आप पर और आपके सभी मनोरथ सिद्ध भी होंगे दर्शकों। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चमत्कारिक उपाय बताऊंगा जिसको करने से निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आप जितने भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिए दर्शकों, आपको करना क्या है। आप निर्जला एकादशी का व्रत करें, व्रत के दिन पूजन के उपरांत पूजा पाठ कर लें, तो आप एक पात्र में जल लें, चाहे तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में या स्टील के पात्र में जल लेकर के घर के आसपास आंवले का वृक्ष होगा, आंवले के वृक्ष पर आप जल को अर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए 21 बार इस मंत्र को आपको बोलना है, ध्यान दीजिएगा। 21 बार इस मंत्र को आप बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय आंवले के जड़ में आप जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात आंवले के जड़ पर आप रोली हल्दी लगाएं। उसके पश्चात वहां पर एक देशी घी का दीपक जलाएं। दीपक जला करके मित्रों, आप जितने भी लोग हैं कम से कम 108 परिक्रमा करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आंवले की 108 आपको परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हैं। इस मंत्र को बोलते हुए कम से कम, अगर आप नहीं लगा सकते, बुजुर्ग हैं, तो 7 परिक्रमा लगा लीजिए, 21 परिक्रमा लगा लीजिए, 51 परिक्रमा लगा लीजिए। लेकिन अगर आप समर्थ हैं तो आप कम से कम 108 परिक्रमा जरूर लगाएं। परिक्रमा को करने से दर्शकों आपको निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी। दर्शकों, ये विश्वास कीजिए, इस उपाय को विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, कष्ट कुछ भी नहीं रहेगा मित्रों, और आप सदा सुखी रहेंगे। और हाँ, व्रत करने के पश्चात दूसरे दिन फिर भी आपको दूसरे दिन भी सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान आदि करके विधि विधान से पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपको जब जल आप ग्रहण करेंगे, जब पारण करेंगे, तो पारण करने के जल में आपको तुलसी दल डालना है। तुलसी दल डाल करके ही आप जल को ग्रहण करें। इससे भगवान नारायण की बहुत ही बड़ी कृपा होगी और आपका निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से पूर्ण फल आपको देगा। और मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करूंगा, मेरे जितने भी दर्शक निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन पर विशेष कृपा करें और आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और आप सभी के सभी मनोरथ सिद्ध हो। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे मित्रों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जरूर से जरूर लिखें। सभी मित्रों को जय माता दी, हर हर महादेव।